नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना। आओ ज्योतिष सीखें और समझें, इसमें आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करूंगी ग्रहों की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, गुण, दोष, क्या उसका काम होता है या वो कैसे बिहेव करते हैं, इसकी बात करूंगी। सब लोग जानते हैं, जानकारी होगी आपको कि 7 प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, और 2 छाया ग्रह राहु और केतु की चर्चा होती है। ठीक है। 7 ग्रह में जैसे सूर्य देव हैं, इनको ना 2 भागों में पहले बांटते हैं। ये देवता ग्रह हैं और यहां पे हम लोग जाते हैं दानव ग्रह में। ठीक है, थोड़ा नीचे आके लिखती हूँ। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र एंड शनि। शनि, राहु, केतु, बुध ग्रह जो है वो इनके भी दोस्त हैं और यहाँ इनके भी दोस्त होते हैं, तो इनको मिडिल में रखते हैं। वैसे भी बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह माना जाता है और इनको ज्योतिष में राजकुमार भी बोला जाता है। क्यों नपुंसक बोला जाता है? गलत अर्थ नहीं लेना है। नपुंसक का मतलब ये होता है कि उनकी एक्चुअल में नॉर्मली बहुत बार खुद की प्रॉपर्टीज नहीं होती। मतलब अगर ये शुभ ग्रह के साथ है तो आपकी कुंडली में वो शुभ है, यदि अशुभ ग्रह के साथ है तो वो अपना पाला बदल लेते हैं। जैसे बाकी जैसे गुरु हैं, वो शुभ हैं, तो वो कहीं भी रहे वो किसी और की प्रॉपर्टीज को ग्रहण नहीं करते हैं। उनका अगर काम है शुभता प्रदान करना तो वो शुभ ही होंगे। चलिए 1 बाय 1 करके जानेंगे। जैसा सूर्य को जानते हैं कि सूर्य को ग्रहों का राजा बताया गया है। ठीक है। चंद्रमा रानी का पदवी मिला है उनको। मंगल देव ये सेनापति हैं, इसीलिए इनको क्रूर और पापी दोनों बोला गया है। वैसे आप इनको बहुत क्रूर इसलिए काउंट कीजिए क्योंकि एक सेनापति का क्या काम होता है, अगर ये समझ में हमें आता है तो हम समझ जाएंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज ही वही है। एक सेनापति का काम ही है कि वो दुश्मनों से अपने राज्य का रक्षा करे, देश की रक्षा करे, तो उसको तो क्रूर होना ही पड़ेगा। और बहुत बार उनकी काम ऐसे होते हैं जो उनको पापी बनाता है। गुरु और शुक्र बहुत शुभ ग्रह है। गुरुदेव को गुरु का दर्जा मिला है, गुरुदेव को गुरु का दर्जा मिला है और देवताओं के गुरु कहलाते हैं। ये सारे ग्रह जो हैं वो देवता ग्रह हैं। मतलब सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव और गुरुदेव देवता ग्रह। ठीक है। दानव ग्रह में चूंकि शुक्राचार्य जो थे वो दानव के देवता थे, तो दानव ग्रह में शुक्र को रखा गया है। लेकिन चूंकि वो गुरु हैं तो वो भी अत्यंत शुभ फल ही देते हैं और उनको संजीवनी का भी पदवी मिला है कि अगर कोई मरता हुआ बंदा के जीवन में अगर शुक्र बीच में कहीं आ जाता है या उसके प्राण दशा में भी आ जाता है तो वो बंदे को बचा लेंगे, ऐसा माना गया है। शनि देव को पापी ग्रह ही माना गया है। जैसा सब जानते हैं कि शनि देव जो है सूर्य देव के पुत्र हैं। एक कहानी के अनुसार ये छाया के पुत्र हैं और उनको कभी भी सूर्य देव ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कारण शनि देव को हमेशा एक दर्जा मिला है कि वो पापी हैं, आए हैं तो वो गलत ही करेंगे।
बट ये एक्चुअल में सच नहीं है। इस तरह से ग्रहों को देवता और दानव में बांटा गया है। यहां तक जैसे मैंने बोला कि ये देवता के गुरु हैं, ये दानव के गुरु हैं, और सैटर्न जो है वो नौकर का दर्जा दिया गया है, काम का दर्जा दिया गया है इनको। राहु केतु जो है छाया ग्रह है, इनको ना ही कोई राशि दी गई है और ना ही कोई ग्रह दिया गया है। बहुत लोग मानते हैं कि उनकी दृष्टि 5 होती है, बात में अभी बात करेंगे कि उनकी भी दृष्टि है, उनका भी उच्च राशि नीच राशि है, लेकिन इतना पक्का है कि राहु केतु इफेक्ट तो करते ही करते हैं जीवन में। ठीक है, अब बात करेंगे इन सब की बात, और बुध ग्रह की चर्चा करती हूँ कि बुध ग्रह जो है वो राजकुमार ग्रह है, और इनको ना ही दानव, ऐसे तो देखिए बुध ग्रह देवता के ही ग्रह हुए, लेकिन इनकी एफिनिटी इनके साथ भी अच्छी है। बुध जो है सबके दोस्त है। बुध ग्रह सूर्य बुध के साथ अगर आते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है, ये समझना है। बहुत लोग मानते हैं कि गुरु और बुध एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो बुध जो है बुद्धि का कारक है, गुरु जो है ज्ञान का कारक है। आप खुद डिसाइड कीजिए बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के दुश्मन कैसे हुए, ये समझने वाली बात है। हर राशि का यहाँ पे इस तरह से एफिनिटी बताई गई है। हर राशि का एक प्रॉपर्टीज है कि उसको क्या मिला है। जैसे मैंने बोला कि सूर्य राजा है, तो एक राजा का जो काम होता है, सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको क्या देंगे। सूर्य अगर आपके कुंडली में अच्छे हैं तो सूर्य चूंकि राजा है, मान प्रतिष्ठा देंगे। आपको जो एक ऊंचा पद है ना, सरकारी नौकरी का कारक है सूर्य, वो मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा अगर आपका सूर्य अच्छा है। सूर्य अगर अच्छे हैं तो आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, मान, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, ये जो आईएएस और आईपीएस देखते हैं आप, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य अच्छे होते हैं। आपको चंद्रमा क्या देगा? चंद्रमा क्या है? सूर्य को जिस तरह से पिता का कारक माना गया है, राजा का कारक माना गया है, चंद्रमा को माता का कारक माना गया है। माता क्या है? सॉफ्ट है ना। ग्रहों में इनको रानी की दर्जा दी गई है, लेकिन रानी भी स्वभाव से कैसी होती है? बहुत कोमल। देखने में कैसी होती है? बहुत सुंदर, बहुत सौम्य। रानी का जो आते ही जो एक छवि आता है वो है चंद्रमा। रानी चंद्रमा जो है, जो भी पर्सन के कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो उनका आर्टिस्टिक नेचर होता है, एक बहुत अच्छा पोएट होते हैं वो। कल्पनाशीलता जो बोलते हैं ना, वो उनके खून में होता है। लेकिन एक प्रॉपर्टीज जो होती है कि चंद्रमा आधे मतलब महीने का 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, तो उसके हिसाब से उनकी मनस्थिति बदलती है। ये चीज मून के साथ है। गुरु मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल सेनापति है, मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है आपके जीवन का। मंगल छोटे भाई बहन है, मंगल भूमि है, भवन है, ये सब चीज मंगल से देखा जाता है। मंगल की जब बात करेंगे तो इस तरह से मंगल देव की भी प्रॉपर्टीज इस तरह से डिफाइन की गई है। गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके जीवन में धन का, आपके जीवन में शिक्षा का, आपके जीवन में संतान का, आपके जीवन में आय का और आपके जीवन में भाग्य के कारक हैं। गुरु को जितना स्थान कुंडली में दिया गया है उतना किसी को नहीं प्राप्त है ज्योतिष में। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि गुरु को अच्छा रखना क्यों जरूरी है, ये समझना है। बात करेंगे शुक्रदेव को। शुक्रदेव शुक्राचार्य के गुरु हैं और इनको क्या है ना, ज्योतिष में लक्ष्मी माँ से भी जोड़ा गया है। शुक्र क्या है? अगर आप लिटरल वर्ड में जाइए तो दानव लोगों का पहले मान्यता था कि वो क्या करते थे, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते थे,
उनके जीवन का ही उद्देश्य वही था, पीना खाना, अब उस वक्त कितना घूमना होता था, वॉटेवर जो भी है घूमना है। लेकिन जिसके कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है, अच्छा घूमेंगे, विदेश जाएंगे, सारे जो टूर्स और ट्रेवल्स वाला जो जितना काम है, घूमना, शॉपिंग करना, बड़े बड़े मॉल्स में जाना, अच्छा खाना, रहना, पहनना, ये शुक्र है। शनि जो है, शनि की बात करेंगे, शनि जो है वो नौकरी का कारक है। शनि को भले ही आप पापी ग्रह बोले, लेकिन वो न्याय के देवता हैं। यदि आपने गलत किया तो न्याय मतलब दंडाधिकारी यही है। आपने बहुत बार सुना होगा या खुद फील किया होगा कि मैं बहुत काम कर तो जाता हूँ, लेकिन 2.5-3 महीने में मेरे को एकदम से उलट से रिजल्ट आ जाता है। अगर शनि, आपने गलत काम किया, शनि आपको देख रहे हैं या शनि उस जगह पे हैं कि उनको ये समझ में आ रहा है कि आपने गलत काम किया, तो आपको पनिशमेंट शनि ही देंगे, आपको दूसरों की जरूरत नहीं है। राहु केतु को छाया ग्रह बताया जाता है और उनकी ये प्रॉपर्टीज बताई जाती है कि जब ये इन ग्रह के साथ हैं या अपने मित्र राशि के साथ हैं तो आपके कुंडली में वो अच्छा आउटपुट देंगे। अगर वो मित्र राशि भी अच्छे जगह आपके भाव में है। यदि नहीं है तो ये खराब आउटपुट देंगे, रिजल्ट देंगे। तो राहु केतु के बारे में इस तरह की चर्चा होती है। आज हम लोग ने बात किया, जिस्ट ऑफ द पूरा ये वीडियो है कि देवता ग्रह, दानव ग्रह की बात करेंगे और बुद्ध की बात कर लेते हैं। बार बार बुद्ध भगवान ही छूट जाते हैं। बुद्ध जो है ना बुद्धि का कारक है, क्विक डिसीजन जो है ना वो बुद्ध है, मैथ्स जो है वो बुद्ध है, राजकुमार दिया गया है, लेकिन आपके घर में बहन, बुआ, बेटी वो बुद्ध है। तो बुद्ध जो है मेमोरी है, स्किन है, ये सब बुद्ध, ये सब चीज बुद्ध से देखा जाता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं बुद्ध को। तो इस तरह से हर ग्रह को कोई ना कोई प्रॉपर्टीज आप उनको मिली है और वही प्रॉपर्टीज वो अपने हमारे कुंडली पे बिलोंग करते हैं, मतलब कुंडली में देते हैं। अगर अच्छे हुए तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। मान लो बुध खराब है आपकी कुंडली का तो आपको स्किन प्रॉब्लम देगा, और अगर बुध अच्छा है तो आप मैथ्स में अच्छे होगे, वाक्पटुता होगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। गुरु अच्छे हैं तो आपको धन, संतान, सुख, भाग्य का साथ मिलेगा। अगर खराब है तो आपको इन सब चीज की कमी रहेगी, संतान तो होगी लेकिन उनका सुख नहीं मिलेगा जो बोलते हैं। मंगल देव अगर अच्छे हैं तो आप एन वक्त पे बहुत साहस से अपने लिए भी उठेंगे और दूसरों के लिए भी उठ जाइएगा। लेकिन अगर मंगल देव खराब है 100 बार सोचेंगे करूं कि नहीं करूं, हाँ करूं, नहीं करना चाहिए, किसी से पूछ लेता हूं, जो दूसरे बताएंगे उसके हिसाब से आप करते हो। चंद्रमा जो है वो बहुत सौम्य है, बस उसकी एक ही जो डिमेरिट्स है कि सब अच्छा होने के बाद भी जब चंद्रमा का घटना बढ़ना होता है, वैक्सिंग और वेनिंग ऑफ मून्स होता है, तो उनके मन स्थिति में बहुत हलचल होती है। और सूर्य जो है वो राजा है, किसी की नहीं सुनेंगे, किसी के अंदर काम नहीं करेंगे, ये उनकी प्रॉपर्टीज है। चलिए आज ग्रहों की चर्चा हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में दृष्टि और कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च होता है और किस में नीच होता है, नीच का होता है, इसकी चर्चा करेंगे। उम्मीद है मैं आपको समझाने में सक्षम हुई हूँ। धन्यवाद।